हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जिसे हम हिंदी में वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत भी कहते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट वी स्टार्ट। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो इलेक्ट्रिकल में जो सोर्सेस होते हैं उन सोर्सेस का काम होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। वो इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, थर्मल में इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेस को हम इलेक्ट्रिकल सोर्सेस बोलते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहला है वोल्टेज सोर्स, दूसरा है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम आदर्श वोल्टेज स्रोत भी बोलते हैं और वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत भी बोलते हैं। उसी तरह अगर बात करें करंट सोर्स की, तो करंट सोर्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज आइडियल करंट सोर्स, इट इज आल्सो नोन एज आदर्श धारा स्रोत, and the second one is practical current source, it is also known as in Hindi व्यवहारिक धारा स्रोत। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वोल्टेज सोर्स, जिसे हम वोल्टेज स्रोत भी बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स ऐसा सोर्स होता है या ऐसा डिवाइस होती है, ऐसी युक्ति होती है जो हमें कंटिन्यूसली लगातार क्या है, वोल्टेज को देती रहे या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती रहे। ऐसी चीज़ों को हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बैटरी को ले सकते हैं। बैटरी क्या है, आपको तुरंत क्या है, वोल्टेज देती रहती है। वोल्टेज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहती है। तो क्या हो गया, वो एक वोल्टेज स्रोत हो गया। सिंबल की बात करें तो सिंबल्स जो वोल्टेज सोर्स का होता है, पहला तो एक ई सिंबल होता है, एक बड़ी स्टिक दिखाई जाती है, एक छोटी स्टिक, और बड़ी स्टिक क्या रहती है, प्लस रिप्रेजेंट करती, छोटी स्टिक निगेटिव, और यहाँ से आपके टर्मिनल्स दिखा दिए जाते हैं। उसी तरह आपका वोल्टेज सोर्स को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है सर्किल, और इसके बीच में क्या बना दिया जाता है, इस तरह से वेव बना दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों सिंबल्स में डिफरेंस होता है। अगर ये सिंबल अगर किसी सर्किट में बनकर आता है तो वो सर्किट में क्या, कैसी वोल्टेज सोर्स लगा, डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और अगर इस तरह से सर्किल बना हो और बीच में वेव्स बनी हो तो ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम एसी वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपको ही पता है कि सप्लाई दो तरह की होती है, एक एसी होती है, डीसी होती है। अब एसी और डीसी को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस सिंबल्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं। अगर ये सिंबल बना होगा तो आप समझ जाइएगा डीसी सप्लाई इसमें आ रही है, और अगर ये सिंबल बना है किसी भी सर्किट में तो आप समझ जाइए वहां पर एसी सप्लाई आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि वोल्टेज सोर्सेज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड द सेकंड वन इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिसे हम आदर्श वोल्टेज स्रोत भी बोलते हैं। तो वोल्टेज सोर्स का जो काम होता है वो होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, आपके करंट जो भी हो, वॉट एवर द रेटिंग ऑफ द करंट, इट डजेंट मैटर। उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट या नियत जो है आपको वोल्टेज प्रोवाइड करना। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चार जो टाइप्स हैं, इन चारों टाइप्स के इंटरनल रेजिस्टेंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हम मानते हैं ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, फिर इसके सर्किट डायग्राम की बात आती है। सर्किट डायग्राम देखते हैं। आपका यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स का सिंबल बना है। रेजिस्टेंस इसमें क्या है, जीरो, तो इसलिए हमने इस सर्किट में कहीं पे भी रेजिस्टेंस को शो नहीं करा है। फिर यहाँ से दो तार लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, किसमें, लोड में ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं। आपका लोड कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वो क्या है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या है, उसको क्या देने लगेगा, सप्लाई देने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर में बताया कि मान लीजिए मैंने 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्ट करी है। फिर इस बैटरी को ले जाकर मैंने एक बल्ब में कनेक्ट कर दिया। अगर उस बल्ब के अक्रॉस में वोल्टेज को चेक करूँगी तो वहाँ पे भी 5 वोल्ट हमें दिखेगा।
तो इससे ये पता चल रहा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो भी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आपको लोड पर भी दिखेगा, कोई भी वेरिएशन उसमें नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कम हो जाए या ज़्यादा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स में बनाया है वी ए बी इक्वल टू वी, हमेशा लोड के वोल्टेज के इक्वल दिखेगा। फिर नेक्स्ट आती है ग्राफ की बारी। इसके ग्राफ को हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। वी आई मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो नीचे की एक्सिस होती है उसे हम करंट लिखते हैं और ये वाई एक्सिस को हम वोल्टेज बनाते हैं। आइडियल वोल्टेज की बात है तो इसका हमेशा ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, वोल्टेज सोर्स की बात हो रही थी तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने दो तार को, अब बैटरी को कनेक्ट करने के लिए दो तार तो चाहिए ना, यहाँ पे टर्मिनल्स होंगे आपके पॉजिटिव निगेटिव, उन दोनों टर्मिनल को ले जाकर इस मोटर में लगाना है, तो मोटर को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये मोटर क्या एक्ट कर रहा है, आपका लोड की तरह, RL लोड की तरह, और ये आपका बैटरी है। ठीक है, अगर आइडियल वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 वोल्ट है कि हमने बैटरी लगाई, तो अगर आप मोटर में जाके देखेंगे तो 9 वोल्ट ही दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जिसे हम व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत बोलते हैं। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो इंटरनल रजिस्टर, जो कि आंतरिक प्रतिरोध होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, वो जीरो कभी नहीं होता, हम लोग ये मानते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम की बारी आती है तो सर्किट डायग्राम के लिए हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का सिंबल लगा दिया। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो तो माना नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होएगी वैल्यू, वो कुछ ना कुछ वैल्यू को हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है, सीरीज में कनेक्ट है। फिर आपका यहाँ पे लोड कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल दिखाया है कि आपका जो, मान लीजिए बैटरी 5 वोल्ट की है, आपने 5 वोल्ट की बैटरी जैसे ही लगाई, करंट सप्लाई हुई और आपका यहाँ पे बल्ब लगा हुआ, बल्ब जलने लगा। अगर हम बल्ब पे जाकर वोल्टेज को चेक करेंगे तो वहां पर हमें या तो 4 वोल्ट दिखेगा या 3 वोल्ट या 2 वोल्ट, लेकिन कभी भी 5 वोल्ट नहीं दिखेगा। रीजन क्या है कि इस रेजिस्टेंस की वजह से, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम क्या होता है, हमेशा करंट को रुकावटें पैदा करता है। ठीक है, अब यहाँ से जब उस करंट को रुकावट मिल रही है तो क्या कभी वोल्टेज सेम हो जाएंगे, नहीं होंगे। ठीक, इस यही कारण होता है कि आप कोई भी बैटरी यहाँ लगाएं, यहाँ पर जो लोड पर जो वोल्टेज मिलेगा हमेशा कम मिलेगा इस वोल्टेज से। अगर आपने 5 वोल्ट लगाया तो आपको लोड के पर 4, 3, 2 कुछ भी मिलेगा। अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो आपको लोड पर कितना मिलेगा, 9, 8, 7 कुछ भी मिले। ठीक है, वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सर्किट डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है कि आपका ये दोनों वोल्टेज कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ग्राफ की बारी आई तो नीचे वाले एक्सिस को हमने करंट माना है, इस वाले एक्सिस को, वाई एक्सिस को वोल्टेज माना है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरह से नीचे की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि आपका वोल्टेज जो है 5 वोल्ट और यहाँ पे कम हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए डिक्रीजिंग का दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर में दिखाया कि मैंने देखिए कि यहाँ पे बैटरी लिए, सेल लिया, सॉरी। ठीक है, इस सेल को ये आप लोगों ने देखा ही होगा, नॉर्मली सेल एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल दिखाई देता है। अब इस सेल को हमें इलेक्ट्रिकल में अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम सेल नहीं बनाएंगे, सेल का सिंबल बना दिया, सिंपल सा सिंबल क्या होता है, ये हो गया। पॉजिटिव निगेटिव इसके टर्मिनल्स होते, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के शो कर दिया। इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो कि क्या होता है, जीरो नहीं होता, वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया R, जो कि जीरो नहीं है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, इस पूरे सेल को दिखाता है। ठीक है, आपका कोई भी सेल होगा, कोई भी बैटरी होगा, उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम सर्किट में दिखाते हैं तो हमेशा सीरीज में उसे कनेक्ट करके दिखाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाँ, दो एग्जाम्पल यहाँ मैंने शो करे। पहला तो मैंने सेल दिखाया जो बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका घर के सॉकेट्स वगैरह। आप लोग घर में सॉकेट्स होते हैं, तुरंत इसमें आप लोग क्या करते, चार्जर प्लग करते या आयरन आपने प्लग करी
तुरंत आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। तो ये दो क्या है, आपकी वोल्टेज सोर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, करंट सोर्स की बारी है। करंट सोर्स को हम धारा स्रोत भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, सेम अमाउंट में करंट प्रोवाइड करना। ठीक है, धारा स्रोत या करंट सोर्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ करंट को प्रोवाइड करना। सिंबल्स की बात करें तो इसके सिंबल्स जो रहते हैं इस तरह से सर्किल फॉर्म में आते हैं और इस तरह का एरो बने रहता है, या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है और एरो बना रहता है। ये जो एरो बने रहते हैं, ये एरो आपके करंट की डायरेक्शन को बता दे। अगर ऊपर की तरफ एरो बना है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन बना है तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इस तरह से हम करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइडियल करंट सोर्स, जिसे हम आदर्श धारा स्रोत बोलते हैं। तो आदर्श धारा स्रोत का काम क्या होता है, एक तो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना। ठीक है, करंट को हमेशा एक ही करंट, अगर आपने मान लीजिए 5 एम्पियर का कोई धारा स्रोत लगाया है या करंट सोर्स लगाया है, वो 5 एम्पियर ही देगा पूरे टाइम। आपका चाहे वोल्टेज कुछ भी रहे, टाइम कुछ भी रहे, उससे उससे मतलब नहीं है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल करंट सोर्स का, आदर्श धारा स्रोत का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। सिंबल्स की बात करें तो करंट सोर्स का मैंने यहाँ पे सिंबल बना दिया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना है, तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, समानांतर में। तो जो कि मैंने यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दिखा दिया, फिर यहाँ पे मैंने कोई भी लोड कनेक्ट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट ग्राफ की बारी आई, तो ग्राफ में थोड़ा सा वेरिएशन है। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स में नीचे एक्स एक्सिस में मैंने करंट लिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया है, वोल्टेज लिया है। उसी तरह जो वाई एक्सिस में वहाँ पे मैंने वोल्टेज लिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने करंट लिया है। ठीक है, ये चेंजमेंट आपको करने होंगे, इसको आप रॉन्ग मत कर दीजिएगा। फिर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो हमेशा सेम रहता है। आइडियल करंट सोर्स का एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स का बोथ हैव सेम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, जिसे हम व्यवहारिक धारा स्रोत बोलते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग इनफाइनाइट नहीं मानते। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत। ठीक है, तो अनंत ना मान के हम लोग मानते हैं कि है तो इंटरनल रेजिस्टेंस लेकिन बहुत हाई है। सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम सेम एज इट इज होता है उसकी तरह। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है जो कि पैरेलल में लोड लगा है। ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस में हमने वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस में करंट लिया। ग्राफ प्लॉट करें तो आपका सेम ग्राफ बनता है, बस चेंज क्या होती है, इनकी एक्सिस को चेंज करना रहेगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा।